गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लालचंद कुमार आप लोगों का फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने पिछली क्लासेस में फिफ्थ क्वेश्चन तो पढ़ लिया था, जिसमें देखो फोर्थ क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया था और फिफ्थ क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज के नाम बताने आपको। ठीक, वो क्वेश्चन आप खुद कर लोगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर में 6 लेके आ रहा हूँ आपके पास में। यहाँ पर 6 क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास में मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7/16, यानी कि मल्टीप्लाई करना आपको 6/13 को किससे करना है, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7/16, यानी कि जो आपके पास में माइनस का 7/16 दे रखा है इसके रेसिप्रोकल से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे। तो सॉल्यूशन दिखा मैंने यहाँ पर 6/13 मल्टीप्लाई, ठीक, किसका, रेसिप्रोकल करोगे आप लोग यहाँ पर, तो रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का, अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 6/13 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल का मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आप जस्ट उल्टी, यानी कि 16 तो ऊपर आ जाएगा और माइनस का 7 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ना तो 6 7 से कट रहा है ना 16 से 7 कट रहा है, कोई भी नंबर एक दूसरे से नहीं कट रहा, तो अब ऊपर वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो 16 6 जा 96 और 13 से 1 जा 91, माइनस है तो माइनस का जाएगा आपके पास में, ये इसका आंसर आ गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें यहाँ पर, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्लीट, हाँ रे कंप्यूट। आपके पास में नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में पूछा गया इसकी में प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, तो 7 क्वेश्चन जो दे रखा है आपके पास में 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, फिर एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन था आपके पास में, तो ये देखो आपके पास में 3 इंटीजर दे रखे हैं 1/3 6 और 4/3, ये आपके पास में 3 इंटीजर दे रखे, यानी कि जैसे 3 इंटीजर मैंने बोलता था ए बी और सी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग, तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने कहा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इन दोनों को एक साथ कर दिया इक्वल, फिर ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई किया और सी को अलग से मल्टीप्लाई किया। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी आपके पास में, ये प्रॉपर्टी थी आपके पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आपके पास में देखो 7th वाले क्वेश्चन में केवल प्रॉपर्टी पूछी थी तो प्रॉपर्टी का नाम दे दिया आपने। फिर उसके बाद में 8th क्वेश्चन में बोला गया है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 1/8 वाई और वाई नोट। ये पूछा गया आपके पास में कि 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस का 1/8 होता है क्या, इज 8/9, क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 8, माइनस का 1 इज 1/8 क्वेश्चन मार्क। y और y नोट, अरे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि -8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस का 1/8, सॉरी माइनस का 1 इज 1/8 होता है क्या, ये बात पूछी गई है। तो अपन इसका रेसिप्रोकल करें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 9/8, ये अपन ने रेसिप्रोकल कर दिया। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल का आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये आपने यहाँ पर इसका, चलो ये रेसिप्रोकल किया आपने यहाँ पर। अब इस 9 में 8 का डिवाइड करते हैं अपन यहाँ पर, तो कितने टाइम, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम ये 1, ठीक। तो ये 1 आपने क्यूटेंट वाला यहाँ, रिमाइंडर ऊपर और फिर डिविजन नीचे, तो आपके पास में आंसर है 1 इज 1/8, ठीक। ये वैल्यू दे रखी है वो पॉजिटिव दे रखी है, जब इक्वेशन में क्या दे रखा है आपके पास में माइनस का, तो क्या ये हो सकता है क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
नहीं, नोट हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज इसका आंसर क्या आया पॉजिटिव में, जबकि वहां पे क्या दे रखा है आपके पास में, नेगेटिव में दे रखा है। फिर इसके बाद में बोला गया अगला 9th वाला क्वेश्चन। 9th वाले क्वेश्चन में दे रखा आपके पास में वैल्यू यहां पर कि इज 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज 1/3, ये होता है क्या? तो इसमें चेक कर लेते अपन यहां पर। जब इसको सॉल्यूशन करोगे आप लोग यहां पर, तो सबसे पहले क्या करोगे, इस डेसिमल को हटाओगे आप लोग। क्या करोगे, डेसिमल को हटाओगे। तो डेसिमल को हटाने के लिए डेसिमल के बाद में यहाँ पे डिजिट कितना दे रखा है, डेसिमल पार्ट कितना में डिजिट दे रखा है, वो कितना है यहाँ पर 1 डिजिट है। तो क्या लगाओगे आप 3/10 डेसिमल को हटाने के लिए। ठीक, अब क्या कर दोगे इसका रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी जस्ट उल्टी, तो 10/3। मल्टीप्लिकेटिव, ये इनवर्स कर दिया जी आपने। अब इसका इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 3 इज 1/3। तो ये आपके पास में 0.3 का रेसिप्रोकल ये हो सकता है, और यही आपके पास में क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये इसका आंसर क्या जाएगा, यस। फिर 9th क्वेश्चन में आपके पास में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग की लैंग्वेज वगैरह लिखोगे। ये क्वेश्चन तो बाकी के आप लोग फिल इन द ब्लैंक वगैरह वाले तो क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, क्योंकि इसकी थ्योरी जो मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके अकॉर्डिंग। अब अपन आरडी शर्मा से 1/3 के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जो इसमें भी आपके पास में एक्सरसाइज 1.1 के लिए करोगे आप लोग। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, वो क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेंगे वो क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर। पहला क्वेश्चन लिया मैंने आपके पास में यहां पर, इसका 3rd क्वेश्चन ले रहा हूं 1.3 एक्सरसाइज का आरडी शर्मा से। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 5/9 if one of the number is 1/3, find the other। हाँ जी, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5/9 if one of the number is 1/3। यहाँ पे बोला गया कि दो नंबर है, उन दोनों नंबरों का सम दे रखा है, वो कितना दे रखा है 5/9। ठीक, जिसमें से एक नंबर दे रखा है और एक नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में लेट अनदर नंबर इज x मान लिया। अब यहां बोला गया कि वन नंबर जो दे रखा है वो, और जो अनदर नंबर है, इन दोनों का सम दे रखा 5/9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले अपन यहां पर, तो क्या हो जाएगा, सम करे अनदर नंबर और जो नंबर दे रखा है वन नंबर, इन दोनों का सम इक्वल टू कितना आ रखा है 5/9। अब यहाँ पे 1/3 दे रखा है, इस नंबर का क्या करोगे आप लोग यहाँ पर उधर ट्रांसफर कर दोगे। क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे, तो 1/3 क्या किसका हो जाएगा यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5/9 माइनस का 1/3। यहां लिख देना यूजिंग ट्रांसफर या बाय ट्रांसफर मेथड। ठीक, अब इन दोनों का क्या लोगे आप लोग यहां पर एलसीएम लोगे, तो 9 और 3 का एलसीएम क्या जाएगा आपके पास में 9 का 9 में डिवाइड करोगे आप लोग 1 टाइम, 1 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 5, फिर माइनस का साइन
इस 3 का 9 में डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ जाएगा आपके पास में, 3 1 जा 3। आगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो 2 अपॉन में 9, यानी कि जो अनदर नंबर था वो आपके पास में क्या है 2 अपॉन 9। अब इसका अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके पास में, जो क्वेश्चन आपको खुद को करना है। यहां पर 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके पास में। 4th वाला क्वेश्चन है आपके पास में यहां पर द सम ऑफ 2 नंबर इज, 2 नंबरों का सम दे दिया आपके पास में यहां पर माइनस का 1 अपॉन 3, माइनस का 1 अपॉन 3। उसके बाद मतलब इफ वन नंबर ऑफ द इज माइनस का 12 अपॉन 3, माइनस का 12 अपॉन 3, तो फाइंड द अदर। अब ये क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है। इसी प्रकार आपके पास में 5th वाला क्वेश्चन है और 6th क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। अब मैं आगे आपको 7th वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। इसमें देखो ये 5th 6th और 4th वाले क्वेश्चन मैं आपके पास में भेज दूंगा पीडीएफ में। अब मैं आगे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7th ले रहा हूं, उस क्वेश्चन को करते हैं अपन यहां पर। सेवंथ वाला क्वेश्चन बोला गया यहां पर व्हाट शुड बी एडेड टू माइनस का 7 अपॉन 8 सो एज टू गेट 5 अपॉन 9। क्वेश्चन लिख देता हूं, व्हाट शुड बी एडेड टू माइनस का 7 अपॉन 8 सो एज to get 5 upon 9। इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट शुड बी एडेड। व्हाट का मतलब क्या हो यहाँ पे, ठीक ऐड करोगे किसमें, माइनस के 7 अपॉन 8 में, कि आपके पास में जो वैल्यू मिले वो 5 अपॉन 9 मिले। तो इसमें आपने मान लिया सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग लेट एडेड नंबर या वैल्यू, नंबर ले लेता हूं, नंबर इज एक्स, एक्स को ऐड करो यहां पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस का 7 अपॉन 8 प्लस का एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको 5 अपॉन 9। तो देखो आपको x की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस का 7 अपॉन 8 है, इसका इधर ट्रांसफर कर दोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन 9, और 7 अपॉन 8 है वो माइनस का है तो इधर आते किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब 9 और 8 का क्या ले लोगे आप यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो 9 और 8 का एलसीएम लिया यहाँ पर। तो सबसे पहले 8 इवन नंबर है तो 2 से करोगे यहाँ पर, ये 4 टाइम 9 में जाएगा नहीं, फिर 2 से 9 में जाएगा नहीं, 4 में 2 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम 9 में नहीं जाएगा तो 9, अब 9 के लिए 3 से करोगे यहाँ पर 3 टाइम, फिर 1, फिर 3 से 1 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा यहाँ पर इन दोनों 9 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक 24 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 72। तो एलसीएम आ गया आपके पास में 72, 9 का 72 में डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा आपके पास में यहाँ पर 8 टाइम, 8 को ऊपर वाले 5 से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई 5, फिर प्लस का साइन, फिर 8 का 72 में फिर डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा आपके पास में 9 टाइम, 9 को ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 मल्टीप्लाई 7, तो x इक्वल टू 8 5 जा 40 प्लस 9 7 जा 63 अपॉन में 72, इनको ऐड कर दो तो यह आ जाएगा 103 अपॉन में 72। ये आपके पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब मैं आपके सामने फिर क्वेश्चन ले रहा हूं, नेक्स्ट 10 वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि 8 और 9 इस टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपके पास में पीडीएफ में फिर भेज दूंगा।
तो अब आपके पास में 10th क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम माइनस का 5/3 टू गेट 5/6। हाँ रे 10 वाले क्वेश्चन में बात करूं, what numbers should be subtracted from minus का 5/3 to get 5/6। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम माइनस का 5/3 टू गेट 5/6 कि माइनस का 5/3 में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेगी आपको क्या मिले 5/6। तो इसमें भी जो नंबर आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे उसको मान लो आप लोग। तो लेट सब्ट्रैक्टेड नंबर इज x, x मान लिया आपने। तो x फ्रॉम माइनस का 5/3 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 5/6। तो फ्रॉम के बाद में जो नंबर आता है उसमें से जो फ्रॉम के पहले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है हमेशा। तो यहाँ पे माइनस का 5/3 माइनस कौन सा नंबर x सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग यहाँ पर इज इक्वल टू 5/6। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो या तो 5/3 को इधर ट्रांसफर कर दो या फिर x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इस नंबर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि ये x दे रखा है x का दे रखा है माइनस का दे रखा है। तो इधर जान दो, मैं तो आपके पास में इस नंबर को ट्रांसफर कर रहा हूं, 5 माइनस का 5/3 को इधर ट्रांसफर कर देता हूं। तो ये इधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का दे रखा है, इधर जाते किसका हो जाएगा ये प्लस का। तो माइनस का x इज इक्वल टू 5/6 प्लस 5/3 बाय ट्रांसफर। हाँ रे इन दोनों का एलसीएम ले लो आप लोग। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 का 6 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम 1 को ऊपर वाली 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 प्लस 3 का 6 में डिवाइड करोगे तो 2 टाइम 2 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 10। तो माइनस का x इज इक्वल टू यहाँ पर 15/6। अब देखो आपको x की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे माइनस x की वैल्यू नहीं चाहिए थी, तो इसको क्या कर दोगे आप दोनों तरफ माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी माइनस की, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आएगी। अब बाकी के जो क्वेश्चन है मैं आपके पास में पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा, वो क्वेश्चन आपको घर पे बैठ के सोल्व करना है। थैंक यू।